हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी एल्गोरिकल जो पोएम है द फेरी क्वीन उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो रेड क्रॉस नाइट है और ऊना जो है वो अपनी जर्नी पे जा रहे हैं। रेड क्रॉस नाइट जो वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, वो होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, और ऊना जो है वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 5 पैराग्राफ हमने पहले देख लिए थे, अब हम 6ठा पैराग्राफ को देखते हैं। बिहाइंड her far away a doff did lag, that lazy seemed in being ever last। और ऊना के पीछे जो है एक कुछ दूरी पे एक डॉफ भी चल रहा था, एक जो बौना था वो भी चल रहा था। और ये बौना जो है वो रिप्रेजेंट करता है रीज़न को, कॉमन सेंस को। सो हमेशा ट्रुथ के साथ जो है वो एक रीज़न भी हमेशा साथ साथ चलता है, तो इस वजह से डॉफ भी जो है वो ऊना के साथ चल रहा है। अब वो थोड़ा सा दूर पीछे इसलिए है क्योंकि दैट लेजी सीम्ड इन बीइंग एवर लास्ट। अब शायद वो लेजी है, इस वजह से वो थोड़ा पीछे। और वेरीड विद बेयरिंग ऑफ हर बैग ऑफ नीडमेंट्स एट हिज बैक, या फिर उसके जो पीछे कंधे पे उसने रखा हुआ है एक बैग, जो कि ऊना की जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो उस बैग में रखी हुई हैं, तो उसके भार की वजह से वो शायद थोड़ा पीछे चल रहा है। तो या तो वो रेजी है या फिर उसके पास भार ज़्यादा है, इस वजह से वो थोड़ा पीछे चल रहा है। दस एज दे पास द डे विथ क्लाउड्स वे सडन ओवरकास्ट। और वो जैसे जा रहे थे ऐसे, तब तक अचानक से सडन क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, ओवरकास्ट हो गया जो मौसम है, यानी क्लाउड्स आ गए बारिश वाले। एंड एंग्री जोव एन hideous storm of rain did pour into his lemon slab so fast। और यहाँ पे जोव जो है, जोव यानी थंडर का गॉड जो हुआ, जो तूफान जो लेके आता है, वो थोड़ा उसको एंग्री बताया गया, यानी जो तूफान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तूफान था, वो आ गया और खूब सारी बारिश होने लगी। दैट एवरी वेट टू श्राउड इट डिड कंस्ट्रेन। एवरी वेट का मतलब हर कोई इंसान जो है, टू श्राउड इट डिड कंस्ट्रेन। श्राउड का मतलब हो गया यहाँ पे कवर, यानी वो कवर लेने के लिए कंस्ट्रेन मतलब मजबूर हो गया, इतना तेज तूफान आया, इतनी तेज बारिश हुई। एंड दिस फेयर कपल ईक टू श्राउड देमसेल्फ वे फेन। और ये जो फेयर कपल हैं, ये जो अच्छे कपल हैं दोनों के दोनों, इन यानी रेड क्रॉस नाइट और ऊना, उनको भी मजबूर होना पड़ा टू टेक शेल्टर। अब 7वां पैराग्राफ हम लोग शुरू कर रहे हैं। एंड फोर्स्ड टू सीक सम कोवर्ट हाई एट हैंड, अ शेडी ग्रोव नॉट फार अवे दे स्पाइड। और क्योंकि तूफान आ गया है तो फिर उनको भी फोर्स होना पड़ा कुछ ऐसी जगह, शेल्टर वाली जगह ढूंढने के लिए जो कि पास में हो। हाई एट हैंड मतलब जो पास में हो। अ शेडी ग्रोव नॉट फार अवे दे स्पाइड, और एक ग्रोव था, ग्रोव का मतलब होता है पेड़ों का झुंड। तो एक छोटा सा फॉरेस्ट उनको दिखता है, शेडी, जो कि काफ़ी शेडी था। और नॉट फार अवे द स्पाइड, उन्होंने देखा जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। दैट प्रोमिस एड द टेम्पेस्ट टू विदस्टैंड। और वो ऐसा लग रहा था कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो वो जो टेम्पेस्ट है, जो तूफान है, उसको वो विदस्टैंड कर लेगा, यानी उनको बचा लेगा। हुज लॉफ्टी ट्रीज क्लैड विद समर्स प्राइड। और ये समर का टाइम था, तो जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ में काफ़ी हरे भरे पत्ते थे, काफ़ी फूल फल वगैरह थे उन ट्रीज़ में। हुज लॉफ्टी ट्रीज, और ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे। क्लैड विद, उनमें पूरे भरे हुए थे ये समर स्प्राइड। डिड स्प्रेड सो ब्रॉड दैट हेवन स्लाइड डिड हाइड। और इतने उसकी ब्रांचेस इतनी स्प्रेड करी हुई थी, इतने घने वो पेड़ थे कि जो हेवन की जो लाइट है, जो सन की जो लाइट है, वो अंदर नहीं आ पा रही थी। नॉट परसिएबल विद पावर ऑफ एनी स्टार। और स्टार की लाइट में भी अंदर क्या था वो कुछ दिख नहीं पा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी घना जंगल था। एंड ऑल विद इन वे पाथ्स एंड एलीज वाइड। और अंदर जो था काफ़ी पाथ्स बने हुए थे, इधर से उधर जा रहे थे। एलीज मतलब गैलरी हो गई या रास्ते हो गए जो इधर से उधर जा रहे थे। विथ फुटिंग वॉन्ड एंड लीडिंग इनवर्ड फार। और उनमें पैरों के निशान थे, उन रास्तों में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोग आते जाते हैं। इन लीडिंग इनवर्ड फार, और वो अंदर रास्ते जो हैं अंदर की जंगल में और अंदर जाते चले जा रहे थे। फेयर आर्बर दैट देम सीम्स सो इट दे एंटर्ड अर्थ। तो आर्बर का मतलब शेल्टर, ऐसा लग रहा, उनको लगा कि ये बहुत अच्छा शेल्टर है जहाँ पे तूफान से वो बच जाएंगे, और फिर उन्होंने उस शेल्टर में एंटर किया। नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड फोर्थ दे पास विद प्लेजर फॉरवर्ड लेड। और वो आगे चल दिए, उस जंगल के अंदर घुस गए वो। एंड प्लेजर फॉरवर्ड लेड,
और जो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था जाने में, क्योंकि अब उनको शेल्टर मिल गया था। बाहर जो तूफ़ान था अंदर उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो काफ़ी थिक फॉरेस्ट था। लोइंग टू हेयर द बर्ड्स स्वीट हार्मनी, और वो लव कर रहे थे टू हेयर द बर्ड्स, जो कि काफ़ी स्वीट सॉन्ग गा रही थी। which therein shrouded from the tempest dread seemed in their song to scorn the cruel sky। और ये जो बर्ड्स थी ये श्राउडेड थी, ये प्रोटेक्टेड थी फ्रॉम द टेम्पेस्ट ड्रेड, जो ड्रेडफुल, जो खतरनाक, जो टेम्पेस्ट यानी तूफान जो बाहर चल रहा था, उनसे वो श्राउडेड थी, कवर्ड थी, क्योंकि इतना थिक फॉरेस्ट था। सीम्ड इन द सॉन्ग टू स्कॉन द क्रूअल स्काई, और ये जो क्रूअल स्काई इसलिए है क्योंकि पूरी तूफान चल रहा है, इस वजह से स्काई क्रूअल हो गई है। उसको वो स्कॉन कर रही थी, एक अपनी नाराज़गी प्रकट कर रही थी इस सॉन्ग में, ऐसा लग रहा था। मच कैन दे प्रेज द ट्रीज सो स्ट्रेट एंड हाई, और जैसे जैसे वो अंदर जाते चले गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लंबे लंबे पेड़ हैं, और उन्होंने उसकी काफ़ी स्ट्रेट पेड़ हैं, तो उन्होंने उसकी तारीफ भी करी उन्होंने और होली नाइट ने। अब कौन कौन से पेड़ हैं? द सेलिंग पाइन, द सिडार प्राउड एंड टॉल। जो पाइन का जो पेड़ है, जो चीड़ का जो पेड़ है, जो जिसके की जो बार्क है या जिसके जो टहनियाँ हैं, जिसके जो तने हैं, उनसे शिप्स वगैरह बनते हैं, तो इस वजह से सेलिंग पाइन हो गई। द सिडार प्राउड एंड टॉल, जो सिडार का जो पेड़ है वो काफ़ी टॉल होता है और स्ट्रेट होता है, इस वजह से प्राउड भी इसको यहाँ पे कहा गया है, तो वो पेड़ भी है। द विंड प्रॉप एल्म, प्रॉप का मतलब होता है सपोर्ट करना। एल्म जो पेड़ है वो विंड को, यानी जो लताएं हैं जैसे कि अंगूर की बेलें हो गई, उनको सपोर्ट करता है, तो वो भी है। द पॉपुलर नेवर ड्राई, जो पॉपुलर का जो पेड़ है, जो जो एवरग्रीन पेड़ होता है, वो भी है। द बिल्डर ओक, ओक का जो ट्री है वो भी है वहाँ पे, जिससे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, जो घर बनाने में जो काम आता है। सोल किंग ऑफ फॉरेस्ट ऑल, और इसको किंग ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है ओक को, वो भी था वहाँ पे। द एस्पेन गुड फॉर स्टैचूज, यानी वो कास्केड या कवर बनाने के काम आता है एस्पेन। द साइप्रस फ्यूनरल, और फ्यूनरल में यूज़ होने वाला जो पेड़ है वो साइप्रस पेड़ है। तो इतने सारे के सारे जो पेड़ थे वो थे उस जंगल में। वो घना जंगल, इससे ये पता चलता है कि जंगल घना है, बट एट द सेम टाइम वो ब्यूटीफुल भी है, इतनी वेराइटी पेड़ों के वजह से। तो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था वहाँ पे, दोनों के दोनों चलते चले जा रहे थे अंदर। जो 9th पैराग्राफ है उसमें भी जो फॉरेस्ट है जिसमें ये दोनों के दोनों जा रहे हैं, जो अपना रेड क्रॉस नाइट और ऊना, और वो डॉफ भी है, वो उसका डिस्क्रिप्शन कंटिन्यू हो रहा है। द लॉरेल मीड ऑफ माइटी कॉन्करर्स एंड पोएट सेज, सब एक और पेड़ है यहाँ पे। लॉरेल जो पेड़ है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उससे पुराने टाइम पे क्राउन बनता था, एक सर्कल बनता था जिसका वो क्राउन बनाते थे। आपने देखा होगा अभी भी मॉडर्न टाइम्स में, जब ओलंपिक्स हुए थे एथेंस में, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जब सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में, तो जो भी विनर हो रहा था उसको वो ये इस टाइप का लॉरेल ट्री के पत्तों का क्राउन पहना रहे थे। तो वो कॉन्करस पहना करते थे, वो माइटी जैसे जुलिसी से पहना करते थे, या कोई बड़े सेज पहना करते थे, तो माइटी कॉन्करस पहनते थे एंड द पोएट सेज, वो पेड़ है वहाँ पे। द फर दैट वीपेथ स्टिल, फर का ट्री है जो कि जिससे कि गोंद निकलता है, गम निकलता है, तो उसको, उस गम को उन्होंने उसको आंसुओं के रूप दे रखा है कि वो बहता रहता है। फर द विलो वॉर्न ऑफ फॉरलॉन पैरामर्स, पैरामर्स कौन होते हैं? जो कि लवर्स होते हैं, डिस्कार्डेड लवर्स। यहाँ पे फॉरलॉन मतलब डिस्कार्डेड जो लवर्स हैं वो विलो ट्रीज में के अराउंड घूमते रहते हैं, तो वो विलो भी है यहाँ पे। द यू ओबीडियंट टू द बेंडर्स विल, यू का पेड़ भी है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल पेड़ है। ओबीडियंट बोला गया टू द बेंडर्स विल, तो उसका जो है वो बो बनता है, यानी धनुष बाण बनता है, तो वो फ्लेक्सिबल होता है। द बिर्च फॉर शाफ्ट्स, बिर्च का पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और शाफ्ट उससे एरो बनती हैं, वो पेड़ भी यहाँ पे मौजूद है। द सेलो फॉर द मिल, सेलो का पेड़ है जिससे कि मिल बनते हैं, वो पेड़ भी है। मेहर स्वीट ब्लीडिंग इन द बिटर वूंड, मेहर का पेड़ भी है जिससे कि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग अगेन वही गम निकलता है उससे, गोंद निकलता है जो कि काफ़ी स्वीट होता है, तो वो पेड़ भी मौजूद है। और ये सब के सब क्या मेडिसिनल एक्चुअली प्लांट्स हैं।
जो फर का जो गम है और जो मेयर है वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसका कि काफ़ी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल यूज़ होता है। तो वो पेड़ भी है यहाँ पे मौजूद। द वॉर लाइक बीच, बीच का पेड़ जिससे कि वॉर सब्सटेंसेस या आर्टिकल्स बनते हैं जैसे कि चैरियट, वो भी है यहाँ पे। द ऐश फॉर नथिंग एल, ऐश का ट्री भी है जो कि हर चीज़ में काम आ जाता है। द फ्रूटफुल ऑलिव, ऑलिव का पेड़ जो कि काफ़ी भरा हुआ है, हरा भरा है अपने उनसे फ्रूट से। एंड द प्लेटेन राउंड, प्लेटेन का ट्री है जो कि इसमें कुछ होता तो नहीं है पर वो काफ़ी राउंड, काफ़ी बड़ा पेड़ है। कार्पर होमर, ओल्म, ओल्म का पेड़ है जो जिससे कि कार्विंग की जाती है, वो भी यहाँ पे है। द मैपल सेल्डम इनवर्ड साउंड, मैपल के पेड़ भी हैं जो कि कभी अंदर से कई बार ठीक नहीं होता है, तो वो पेड़ भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं एक डिस्क्रिप्शन है सारे पेड़ों का, ख़ासतौर पे आज के टाइम पे जब हम लोग पेड़ को काट रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हो रही है, तो उस टाइम पे ये जो सीन है ये काफ़ी मेरे ख्याल में आने वाले टाइम पे भी काफ़ी पॉपुलर रहने वाला है और अच्छा लगता है। 10th पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं। लेट विद डिलाइट दे दस बिगाइल द वे, और वो काफ़ी डिलाइटेड थे इतने अच्छे फॉरेस्ट में, इतने अच्छे पेड़ों के साथ वो आगे आगे चलते चले जा रहे थे और उनका अच्छा टाइम पास हो रहा था। अनटिल द ब्लस्टरिंग स्टॉर्म इज़ ओवरब्लोन, और जो बाहर जो स्टॉर्म चल रहा था जब तक कि वो ओवरब्लोन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तब तक वो अंदर ही थे। व्हेन वीनिंग टू रिटर्न वेंस दे डिड स्टार्ट, और अब वो चाह रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया था बाहर, जो शांत हो गया था, जो तूफान जो चल रहा था, तो वो वापस जाना चाह रहे थे। दे कैन नॉट फाइंड दैट पाथ विच फर्स्ट वॉज शोन, और जो जिस पाथ को वो लेके चले थे वो पाथ अब वो वापस ढूंढ नहीं पा रहे थे। हमने पहले भी देख लिया था, काफ़ी सारी गलियां थी, काफ़ी सारे रास्ते थे, एक लेबरिंथ था, लेबरिंथ का मतलब एक भूल भुलैया टाइप का था। बट वंडर्ड टू एंड फ्रो इन वेज अननोन, और वो इधर से उधर वो भटकते जा रहे थे एक ऐसे रास्ते में जिनको उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता नहीं। फर्दर फ्रॉम द एंड देन वेंस दे नियरेस्ट बीन, और जहाँ वो जाना चाहते थे उससे वो और ज़्यादा दूर और ज़्यादा दूर होते चले जा रहे थे। So many paths, so many turning seen, that which of them to take in diverse doubt they been. काफ़ी पाथ्स थे, काफ़ी रास्ते थे, कौन सा रास्ता उनको चूज़ करना है ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जो जिस एरिया ने, जिस फॉरेस्ट ने, जिस ग्रोव ने उनको प्रोटेक्शन दी है, अब वही उनके लिए एक भूल भुलैया बन गई थी जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आगे क्या होता है उनके साथ अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।